हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे इसी वेट में थे कि एचटेट 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा और कब जो है फॉर्म फिल करने स्टार्ट होंगे। तो ये अब वेट है उनका ख़त्म हो चुका है। तो आज शाम 6 बजे से ये हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है कि आप जो हैं 2023 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे 30/10/2023 यानी कि आज से, और आप 10/11/2023 यानी कि 10 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स जैसे टाइम हमें मिलता है करेक्शन के लिए वो 11 से 12 नवंबर को आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आप फॉर्म कब फिल कर सकते हो। अब फॉर्म की जो फीस है वो क्या रहेगी वो देखिए यहाँ पे मेंशन की हुई है। कैटेगरी वाइज इन्होंने लिखा है फॉर 1 लेवल यानी कि आपका जो पीआरटी लेवल होगा, सेकेंड लेवल टीजीटी एंड थर्ड लेवल आपका पीजीटी के लिए होता है। तो एससी और पीएच कैंडिडेट्स जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, और साथ में एससी कैटेगरी के लिए जो हैं 500 रुपये रहेंगे। एक लेवल के अगर आप फिल करते हो, दोनों लेवल के इकट्ठे फिल करते हो तो 900, तीनों लेवल के करते हो तो 1200 रहेंगे। इसी तरीके से फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, हरियाणा के होने चाहिए, और लेकिन इस कैटेगरी को छोड़कर होंगे तो उनके लिए ये जो है फीस का क्राइटेरिया होगा। फॉर 1 फॉर्म 1000, 2 फॉर्म्स के लिए 1800, देन 3 के लिए 2400। एंड ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा जो एससी और पीएच भी इंक्लूड करके है, उनमें आपका यही क्राइटेरिया रहेगा जो ऊपर उन्होंने हरियाणा डोमिसाइल के लिए बनाया हुआ है। तो ये हो गया आपका फीस का स्केड्यूल कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी। जितने भी लेवल आप फिल करना चाहते हैं सेपरेटली आपको वो फिल करने पड़ेंगे, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि टीजीटी के लिए फिल कर रहे हो तो आप वो क्वालिफाई करते हो तो आपका पीआरटी भी क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तीनों लेवल्स के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, जो डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड वो सब आपके 24/11/2023 ऑनवर्ड्स जो हैं डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिस तरीके से पहले ही इन्होंने कहा हुआ है कि 2-3 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने के चांस हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किस पेज पे आपको क्या मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन में ये है कि एचटेट जो है किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो सब लिख दिया इन्होंने। ठीक है, पॉलिसीज़ और वो सब। देन शॉर्ट टाइटल क्या है, दीज गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड एज हरियाणा स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन 2023। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, वो देख लेना, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है ये तो। ठीक है, ओके। देन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने प्राइमरी के लिए भी लिखा हुआ है, देन टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, देन पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारी क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़ करके आपने यहाँ पे फिल करना है फॉर्म, क्योंकि अगर कहीं भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो लेवल 1 के लिए अगर हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी हम कल ही बात कर रहे थे ग्रुप में कि आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल कर सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है या तो आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री पास होनी चाहिए, या फिर आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में अपीयरिंग होने चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन अकॉर्डिंग्स विद द NCTE रेगुलेशंस 2007 नोटिफाइड ऑन 31 अगस्त 2009, या फिर आपका क्या हो कि एटलीस्ट 45% मार्क्स हो सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है, ये उन्होंने क्या लिखा था, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट। पहले उन्होंने 50% मार्क्स लिखे थे और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशंस 2002। यानी कि रेगुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे अभी क्या है आपका 4 year चल रहा है ना कि 3 years + 1 year बीएड, तो अगर आप उसमें भी हैं तो आपका 4th ईयर में आपका सेकेंड सेमेस्टर यानी कि 4th ईयर का फाइनल ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास वो एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो ये सारा आप यहाँ पे देख लेंगे। सेकंड क्राइटेरिया इनका क्या है कि मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। आपका हिंदी जो है उसमें बताया है मैट्रिक जो है वो हिंदी या संस्कृत में आपकी होनी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गई है बात सारी। देन हमारे पास होता है
कि ये क्या लिखा है इन्होंने, नोट जो डाला हुआ है एक बार आप ये प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। मैं PDF शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी। फिर आपके लेवल 2 पे जो लिखा हुआ है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसमें भी यही चीज़ें हैं। आपकी बैचलर होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस से दे रहे हो, मैथ्स से दे रहे हो, इंग्लिश से, हिंदी से, किसी भी सब्जेक्ट से एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स उस सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 इयर्स बैचलर में भी आपको यही दिया हुआ है कि 50% मार्क्स होने चाहिए, ओके। इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 इयर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। आपके क्या होना चाहिए, जैसे मान लिया कि आप बैचलर डिग्री जो दी है और जो भी आपने 2 सब्जेक्ट उनमें से फाइनलाइज किए हैं, उनमें आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स जो हैं वो बनने चाहिए तीनों साल के, ठीक है। हिस्ट्री में है जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों साल के आपके 50% अगर मार्क्स बन रहे हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो बाद में जब आपका कोई भी ये एग्ज़ाम पास होता है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग आता है, वहाँ पे जब जॉब ओरिएंटेड आपका जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और तीसरा जो है इसमें क्या है, हिंदी और संस्कृत जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में, या फिर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। ये बात आई थिंक समझ में आ गई है TGT के लिए, ठीक है। आपका 50% मार्क्स आपको दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट में एग्रीगेट, ठीक है। दूसरा आपको 50% अपने जो ग्रेजुएशन है उसमें भी मिलने चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, हिंदी एक या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया साइंस और अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स और ये सब दिया हुआ है। आप अपने अपने सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया यहाँ पर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए सेम नेक्स्ट हमारे पास आता है PGT के लिए। हम PGT के लिए चलते हैं। PGT हमारा जो है 3rd लेवल आ जाता है, लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहाँ पे पहले तो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में आप जो है PGT का फॉर्म फिल कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, इनके लिए अलग से इन्होंने दिया है। इसमें आपका ये क्राइटेरिया रहेगा 50% मार्क्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, या फिर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी हो आपके पास, और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो गुड एकेडमिक होना चाहिए आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। देन उसमें आपके पास ये तो हो गई कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, इनमें आपका क्राइटेरिया अलग दिया हुआ है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो ये क्राइटेरिया ऐसा है, सबका अलग अलग है। तो अपने पेपर के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इनको देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई भी इस चीज़ का डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो PRT के लिए वही चीज़ें सेम हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस में चेंज आया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की है, लैंग्वेज 15 MCQs हिंदी के, 15 आपके इंग्लिश के, ये 30 मार्क्स टोटल हो गए। देन जनरल स्टडीज़ में क्या आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 MCQs, रीजनिंग एबिलिटी 10, हरियाणा GK 10, ठीक है, ये टोटल मिलके 30 होते हैं। देन मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी 30 मार्क्स की। तो ये तो हो गया आपका PRT का, ठीक है। तो वही 150 नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर हम बात करते हैं लेवल 2 की, तो भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स है, लैंग्वेज हिंदी 15, इंग्लिश 15, और जनरल स्टडीज़ में आपका क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है, रीजनिंग 10 की, हरियाणा GK 10 की, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है वो 60 मार्क्स का। कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले, बस आप जो है ये वाला नोटिफिकेशन देखना, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता ही है 90 मार्क्स लेने होते हैं। जो बाकी जितने भी कैटेगरीज़ हैं हमारी, बस जो स्केड्यूल्ड कास्ट है और डिफरेंटली एबल्ड और फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको 82 मार्क्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। और स्केड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड और ये सब अदर स्टेट के हैं, उनको 90 मार्क्स चाहिएंगे। हाँ देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अदर स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार पूछते हैं क्राइटेरिया क्या रहता है, तो उनका क्राइटेरिया जनरल के अकॉर्डिंग ही रहता है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, चाहे वो SC कैटेगरी से हैं और
जनरल से, OBC BC से है तो और भी वो भी सेम ही है, कोई इतना कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो 90 मार्क्स ही उनको लेने होंगे। तो जो क्राइटेरिया बाकी फिल करते हैं SC और उनको छोड़ करके, वही क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना होगा। सेम हैपेंड इन PGT एग्ज़ाम, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। चलिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी, 90, 82 एंड 90, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, आपको सिलेबस जो देखना है वो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, उस साइट से आप जो है BSEH की जो साइट होती है उस साइट पर आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर लेवल 1, 2 एंड 3 के लिए, और टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 150 मिनट्स रहेगी तीनों ही पेपर्स में, किसी में कोई टाइम ज़्यादा या कम नहीं है, हर किसी के लिए इक्वल टाइम स्लॉट इन्होंने रखा है, ठीक है। चलिए अब इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल गई है। 30 तारीख यानी कि आज से रात को फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, कोशिश कीजिएगा कल ही कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो साइट जो होती है थोड़ी सी बिजी चल रही होती है, इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो कल अगर आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से फिल कर पाएंगे। जो भी फ़ोटो है, फ़ोटो की पूरी साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे, कितना थंब इम्प्रेशन का दिया है, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, कितने KB में होने चाहिए, फ़ोटो कितनी बड़ी होनी चाहिए, सब इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आप ये नोटिफिकेशन जो है थोरली जो है इसको रीड कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। और हमारे साथ जो है तैयारी भी आप कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं प्रीवियस पेपर्स की अपलोड की हुई है, ठीक है। तो आप चैनल मधु की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोस मिलने वाली है, और इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड। आप वहाँ पर विजिट कीजिए और उस चीज़ के लिए आप फ़ायदा उठाइए और अपना पेपर क्रैक कीजिए, फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारे चैनल से कितनी हेल्प मिली, जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर HTET एग्ज़ाम।